Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will discuss about drawbacks of Carnot cycle. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला ड्रॉबैक है यानी इसकी कमी है कार्नोट साइकिल की, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव प्रैक्टिकली। सारे इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हैं जो कि प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है बहुत ही। तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया। फिर जो सेकेंड ड्रॉबैक है इसको देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों टाइप के प्रोसेस इसमें अवेलेबल होते हैं। टू अचीव द आइसोथर्मल कंडीशन द प्रोसेस हैज़ टू बी एक्सट्रीमली स्लो, वेयर एज टू अचीव द एडियाबेटिक कंडीशन द प्रोसेस हैज़ टू बी एक्सट्रीमली फास्ट। मतलब एक जो आइसोथर्मल वाली प्रोसेस होगी वेरी स्लो होगी और एडियाबेटिक वाली वेरी फास्ट होगी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू आर डिफ़िकल्ट टू अचीव, मतलब एक वेरी स्लो प्रोसेस और फिर उसके बाद वेरी फास्ट प्रोसेस। तो ये इसका कॉम्बिनेशन अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। एक वेरी स्लो प्रोसेस है या फिर एक वेरी फास्ट, फिर एक वेरी स्लो प्रोसेस है या फिर एक वेरी फास्ट। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका कार्नोट साइकिल का। द एरिया अंडर पीवी कर्व इज़ हैविंग वेरी नैरो रीजन। अभी बताया था जब आपको कार्नोट साइकिल का डेफिनेशन पढ़ा रहा था तभी, मतलब उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही नैरो रीजन आएगा पीवी कर्व जो बनाया था हमने। तो कुछ इस टाइप का आया था अपने पास, लाइक एक बार बना के दिखाता हूँ। पीवी रफ एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इधर प्रेशर। तो कुछ इस टाइप से आया था, बहुत ही नैरो रीजन आया था इनके बीच में। Therefore the network output is having lower value होगी नेटवर्क आउटपुट की। मोर ओवर टू ऑब्टेन द सेम वर्क आउटपुट स्वेप्ट वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज। अगर वो जितना वर्क आउटपुट चाहिए उतना अगर ऑब्टेन करना है तो मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, बिकॉज बहुत ही नैरो रीजन पीवी कर्व के अंडर में इसमें जो होता है काउंट होता है, एक रीजन बनता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रीजन बनता है, बहुत ही कम। नोट में कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1, रिवर्सिबल इंजन इज़ मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल इंजन्स। जो रिवर्सिबल इंजन्स होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इरिवर्सिबल इंजन्स से, बिकॉज इरिवर्सिबिलिटी जनरली जो देखा जाए फ्रिक्शन के कारण मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोड्यूस होता है, तो उससे कुछ लॉस तो होता ही है। नाउ पॉइंट 2 है द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन इज़ गिवन बाय कार्नोट। मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल एफिशिएंसी हो सकता है रिवर्सिबल इंजन का वो कार्नोट के द्वारा बता दिया गया। कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन रिवर्सिबल इंजन का नहीं हो सकता, और ये रिवर्सिबल का तो कम ही होगा। नाउ जो थर्ड नोट पॉइंट है द एक्सप्रेशन ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी इज़ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपन में हायर टेम्परेचर, ये होता है। जो अगला नोट पॉइंट है कार्नोट एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर इसमें प्रेजेंट है। जो नेक्स्ट नोट पॉइंट है कार्नोट एफिशिएंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। जो कार्नोट एफिशिएंसी होता है वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट है, बिकॉज अब ये बता ही रखा है कि आइडियल साइकिल होता है या फिर आइडियल इंजन होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, वो है इफ़ देयर इज़ एन नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स विद डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड्स। मतलब एन नंबर ऑफ जो हमारे पास हैं ऑपरेट हो रहे हैं इंजन्स इन सेम टेम्परेचर लिमिट्स बट फ्लूइड जो है डिफरेंट हैं, देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट then the value of maximum possible efficiency or Carnot efficiency or ideal efficiency is having same value। मतलब जो उनकी maximum possible efficiency जिसको Carnot efficiency भी बोल सकते हैं, क्योंकि Carnot साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, या फिर उसको आइडियल एफिशिएंसी बोल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम होगी, फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।